हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके, ठीक है। और देखेंगे कि इसमें आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए पहले देखते हैं हम जीके के 15 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। कितना? 15, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं हम। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख देते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाए? ये क्या है? आपका जीके है, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो ये आपको मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। यहां पे लिख देते हैं 25 अप्रैल, ठीक है। चलिए यहां पे हम देखते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? कौन सा झील है? रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? जो आपका रुद्र सागर झील है वो कहाँ पे स्थित है? कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? रुद्र सागर झील कहाँ पे स्थित है? रुद्र सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लिखेंगे हम मध्य प्रदेश। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दूध में किसमें दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन क्या है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है कैसीन। क्या है? कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर 3 नंबर हो गया और यहाँ पे देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि महाभारत में कितने अध्याय हैं? महाभारत में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो यहां पे हम बताएंगे कि महाभारत में किसमें? महाभारत में 18 अध्याय है। कितना है? महाभारत में कितना अध्याय है? 18 है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग
कैसा होता। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता, तो कैसा होता, काला होता। आकाश का रंग कैसा होता, काला। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हर वर्ष विश्व आकृति दिवस कब मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हर वर्ष आकृति दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। हर वर्ष आकृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आकृति दिवस। चलिए उसके आगे देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर तक हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 6 नंबर हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उच्च न्यायालय में, किसमें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालयों में क्या है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, अधिकार किसको है, तो ये किसको होता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो ये किसको है, यहाँ पे हम लिखेंगे संसद को। किसको है, संसद को है, संसद को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कौन सा है, ये सबको पता है। क्या है, मोर है। क्या है, मोर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अब देखेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो कितना है, 25 है। कितना है, 25, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चंद्रमा को क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर
पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर या एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, तो कितना समय लगता है? तो 365 दिन। 365 दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 12 नंबर में आपसे बोला गया है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। बारह नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया पृथ्वी का स्वर्ण किसे कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी का स्वर्ण किसे कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का स्वर्ण किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आपका कितना नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भारतीयों के लिए क्या है। भारतीयों के लिए ये क्या है? ये नारा है। और यहाँ पे बोला गया है कि किसने दिया है। भारत भारतीयों के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि यह नारा किसने दिया है। यह नारा किसने दिया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया। तो किसने दिया था? कौन सा समाज दिया था? तो ये है आपका आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। चलिए यहाँ पे हम आपको और एक क्वेश्चन बता देते हैं। 14 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे आप लोग को एक और क्वेश्चन बता देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। किस राज्य का वर्ष 2000 में गठन किया गया। मतलब कौन सा राज्य है जिसको वर्ष 2000 में गठन किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस राज्य को वर्ष 2000 में गठन किया गया। कौन सा राज्य को किया गया है?
क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस राज्य को वर्ष 2000 में गठन किया गया, तो किसको? उत्तराखंड को, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 15 क्वेश्चन बता दिए, किस चीज का? जीके का। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।